आज से हमारा कमरा है, दोनों में से किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी होगा यही मैनेज करेंगे। अब गुंडे भाई साहब को मारने में मेरे पैर में चोट लग गई है। ये लगा लो, आराम मिलेगा। तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा है तो मैं लगा देता हूं। मैं जानता हूँ बुलबुल कि तुम्हारी और मेरी शादी बहुत ही अजीब माहौल में हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं पुरानी सारी बीती बातें भुलाकर हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को एक नई तरीके से शुरू करें। तुम जानती हो बुलबुल, एक रिश्ते की बुनियाद में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सच्चाई और सम्मान। अगर तुमने और मैंने हमारे रिश्ते की ये बुनियाद रखी ना बुलबुल, फिर हमें कुछ और संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुलबुल। सब कुछ खुद ब खुद संभल जाएगा। हमें इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई और ढेर सारे सम्मान के साथ निभाना होगा ना बुलबुल? हाँ तो बोल दिया है, पर ये रिश्ता मैं कैसे निभा पाऊंगी? कुछ सोच रही हो? तो बुलबुल, आज से तुम यहाँ इस बिस्तर पे सोओगी और मैं इस सोफे पे। नहीं धनदार साहब, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। वैसे भी वो गद्दा चीची है ना, वो बहुत नरम है, उस पे मारे को नींद नहीं आती। और आप तो सोफा साज से भी ज्यादा लंबे चौड़े हो, तो मैं सो जाऊंगी यहाँ पे। बुलबुल, अभी अभी तुम्हारे पैर में चोट पर दवा लगाई है और तुम उछल कूद कर रही हो। तुम बिस्तर पे सो, मैं सोफे पे सोऊंगा। चलो। नहीं, बिस्तर पे आप सोओगे, मैं सोफे पे सोऊंगी। बुलबुल, मैं सोऊंगा सोफे पे। बुलबुल, मैं काम करते हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं। इनसे? किनसे? इनसे। हमारे और दिव्या के बीच में कोई अनबन हो जाती थी ना, तो चाची सा के मदद से ही वो सुलझ जाता था। अभी देखना, इसमें जिसका भी नाम आएगा ना, वो बिस्तर पे सोएगा। क्या बचपना है बुलबुल। सबसे अच्छा तरीका है। इसमें तो आपका नाम आया। अब आप बिस्तर पे सोगे और मैं सोफे पे सोऊंगी। जाओ जाओ जाओ, सो जाओ। आईपीएस ऑफिसर हूँ बुलबुल।
जानता हूँ बुलबुल, इन दोनों चिट में तुमने मेरा ही नाम लिखा है। मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो तुम। मेरी माँ कहती है दूसरों की भलाई के लिए बोला हुआ झूठ गलत नहीं होता। पर झूठ झूठ ही होता है बुलबुल। आज हम हमारे रिश्ते को लेकर इतनी बातें कर रहे हैं बुलबुल, तो कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सारी नादानी, सारी आदत, सारी हरकतें मैनेज करने को तैयार हूं। कुछ भी हो जाए, तुम हमारे रिश्ते में कभी झूठ नहीं बोलोगे। वीर और बुलबुल के इस रिश्ते में कभी झूठ नहीं आना चाहिए। आज तुमने नकली पुलिस वाली बनकर जो भी किया, भले ही सबूत लाने के लिए किया हो, लेकिन आगे से कभी मत करना। नो झूठ। बुलबुल, हिलाटो, उठ जा। बस 2 मिनट ना, हमारी गुड़ की ढेली रुको, अभी कार्तिक अभी हमारे साथ घूमर डाल रहा है। जो अपने सासरे में इतनी देर तक सोएगी ना, तो थारी सास थारी चोटी पकड़ के सारा घूमर निकाल देंगी। चलो उठ। उन्हें तो मैं ऐसे पटा लूंगी, जैसे आप हमारी माँ हो, वो भी तुम्हारी माँ जैसी होंगी ना। आप हमारी गुड़ की ढेली और वो इमरती। कब बड़ी होगी तू? अब जब बड़ी होंगी, अब बस सोने। उठ जा बुलबुल, मुंह धो ले। मने माफ कर दो बिंदनी, मने माफी दे दो। सवेरे के 9 बज गए हैं। आप घोड़े गधे ऊंट सब बेचकर सो रही थी। मैंने कितनी आवाज लगाई, आपने एक ना सुनी। मजबूरन मैंने पानी डालना पड़ा। बिंदनी, नीचे सब पूजा में आपका इंतजार कर रहे हैं। घर की पहली पूजा ना बिंदनी करती है। उठो, मने बाजार जाना है सब्जी लेने। वर्णिका है ना, वर्णिका सा को कॉलेज जाना है। जल्दी उठो। इतनी देर हो गई। पेट में क्यों दुख रहा है? आज क्या तारीख है? अब मैं पूजा कैसे करूंगी? अरे आजा बिनी, आजा फटाफट पूजा की तैयारी कर ले। रंगोली सजानी है, फिर फूलों का हार और देसी घी के दिए बनाने हैं, फल प्रसाद और चरणामृत तैयार करना है। अरे वाह वाह वाह, आप भी जागरूक हो गए। क्या हो गया बिंदनी? वापस वो मैं वो मन ने। बोल बेटा, बोल खुल के बोल। कोई सामान बाकी है, कोई सामग्री चाहिए? फटाफट आ जाएगी। वायु, हाँ जा बेटा। नहीं, कोई सामान नहीं चाहिए। वो मन ने। पूजा करने में क्या परेशानी है? वो मैं। हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं, अपनी रस्म होती है। और वायु, देखना भाभी को क्या चाहिए। भाभी बताओ, क्या हेल्प करनी है आपकी? जल्दी बताओ, क्या करना है? वायु साहब, आप एक काम करो, आप ना ये फूलों की माला बना दो खाटू श्याम जी के लिए। मैं भी आती हूँ। बस इतनी की बात, अभी कर देता। बुलबुल, हेलो माँ। वो बुलबुल, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? माँ, वो हमारे सासरे में ना आज पूजा है, और आज ही हमारा महीना शुरू हो गया। मैं इन सबको कैसे बताऊं कि मैं पूजा नहीं कर सकती? हाँ लाडो, तू डर मत। अब देख, एक काम कर, वहाँ पर वर्णिका और भाई जी है ना, तू उन्हें बता दे। माँ, घर में कोई नहीं है दोनों में से, और ये लोग है ना हमारी राह देख रहे पूजा की तैयारी करने के लिए। मैं क्या करूं? तो तू एक काम कर, वीर कंवरसा को बता दे, और जो बात करने में झिझक हो रही हो ना, तो तूने मैसेज करते फोन पर। वायु वहाँ सारी तैयारियां कर रहा है और तुम यहाँ फोन पर बातें कर रही हो। अब ये फोन तुम्हें पूजा समाप्ति के बाद ही मिलेगा। मेरे साथ एक
प्रॉब्लम है। सच में कोई एक भी काम है ऐसा जो तुम बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी खुशी से कर सकती हो? अरे नहीं, हमारे को पूजा पाठ रीति रिवाज ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक है हमारे को ये सब करने का, बहुत दिल से करती हूँ मैं। हमारे को व्रत विधान ये सब आते हैं और मंत्र तो हमारे को मुंह जुबानी याद है। रंगोली सजाना, माला बनाना ये सब करना हमारे को बहुत अच्छा लगता है। और पूजा की थाल में अनामिका उंगली से स्वास्तिक बनाना, ओम बनाना ये सब तो मैं 2 मिनट में कर सकती हूँ। अरे तो सब कुछ याद है तो फिर आज क्या दिक्कत हो गई? हाँ भाभी, ये लो पूजा की थाल और शुरू हो जाओ। उस दिन पूजा की थी ना तुमने, तो फिर आज क्यों नहीं कर रही हो? पूजा करने से मना क्यों किया? कोई परेशानी है तो मुझे बता। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताओगी तो हम हेल्प कैसे करेंगे? वैसे तो तू बड़ी सियानी बातें करती है और अब पूछने पर भी जवाब ना दे रही। ऐसी क्या जिद है कि हमारी बातों का भी जवाब नहीं दे रही तुम? क्या बात है बुलबुल, मुझे बताओ, मेरे साथ शेयर करो। पूजा करने से मना क्यों किया? क्या बात है? एक काम करो, मैं ये फूलों की थाली तुम मंदिर में रख दो और ये आरती की थाली मैं तैयार कर देता हूँ। जाओ, ये लो। अरे आज हमारा वो दिन चालू हो गया, महीने के वही 5 मुश्किल दिन जब एक लड़की को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कॉमेडी फिल्म देखकर भी रोना क्यों आ रहा है। जब सर में, कमर में, पेट में ऐसा दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने खूब सारे मुक्के मारे हो और ग्राउंड के 10 चक्कर लगवाए हो। ये सब दर्द तो हम लड़कियां फिर भी चुपचाप सह सकती हैं, लेकिन इन दिनों हम मंदिर नहीं जा सकते और पूजा पाठ के तो किसी भी सामान को हाथ नहीं लगा सकते। बस मेरे वही 5 मुश्किल दिन शुरू हो गए। इसका मतलब भाभी के पीरियड शुरू हो गए और हम उनकी इतनी सी बात भी नहीं समझ पाए। इतना गर्म ठीक है। गर्म पानी वाला बैग, इसे सेकोगी तो शायद बेहतर लगेगा। और कुछ चाहिए? पेन किलर? अदरक वाला गर्म पानी? चॉकलेट? सारी तुम्हारी। लो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हमारे पीरियड शुरू हो गए हैं। इसमें झिझकने या शर्माने वाली कोई बात है नहीं, बहुत ही नेचुरल बात है। और अगर तुमने मुझे बात बताई होती तो फिर मैं तुम्हें आराम करने को ही कहता। बिल्कुल, तो लोगों के बीच में एक रिश्ते में बात करना बहुत लाजमी होता है। तो अगली बार से कैसी भी बात हो, कोई भी बात करना। इतना आसान नहीं होता है थानेदार से। मतलब? कल तक हमारी चिच्ची के होने वाले पति थे और आज मेरे कुछ रिश्ते के मायने और जज्बात ना काफी गहरे होते हैं। उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो मैं आपको कैसे बता देती कि हमारे को
जय हिंद पापा। कहिए। वर्षा, दरअसल समधी साहब को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, उनसे माफी मांगनी थी। आपसे एक विनती थी, अगर हो सके तो समधी साहब को बोलिए कि हम लोगों को माफ कर दें और बुलबुल को पगफेरे की रस्म के लिए यहाँ भेज दें। ठीक है पापा, बुलबुल पगफेरी की रस्म के लिए पुष्कर जरूर आएगी। हॉल में पुष्कर जाएंगे? जी जय हिंद। क्या कहा कंवर ने? कंवर साहब ने कहा बुलबुल पगफेरे की रस्म के लिए जरूर आवेगी। हमारे खाटू श्याम जी। बुलबुल के बाबा साहब का फोन आया था, वो चाहते हैं कि पगफेरे की रस्म के लिए बुलबुल पुष्कर जाए। इसमें पूछने की क्या बात है? तुझे खुद ही मना कर देना चाहिए था। इतना धोखा दिया है उस घर ने हमें, वहां जाना तो दूर की बात, हमें उनसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहिए। विशेष भाई, अब जब रिश्ता जुड़ी गया है तो उस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। उससे जुड़ी सारी पवित्र रस्में हमें अच्छे से निभानी चाहिए। पापा, देखा जाए तो एक माँ बाप की आंखें तरस जाती है अपनी बेटी को देखने के लिए शादी के बाद। और माँ बाप का तो हमेशा हक होना चाहिए अपनी बेटी से कभी भी मिलना चाहे तो मिल सके, उससे बात करने का, उससे रूबरू होने का। तो वैसे भी बुलबुल भी अपने माँ बाप से कभी इतनी दूर रही नहीं है। अब अगर आप इजाजत दे दें तो फिर बुलबुल अपने माँ बाप से मिल पाएगी। हाँ विशेष भाई, और पापा भी तो कहते हैं ना कि जो बीत गई सो बात गई। तो अभी ये गुस्सा पता नहीं कब खत्म होगा इनका गुस्सा। बस चुप हो जाओ दोनों। बिंदनी जाएगी, लेकिन इस घर की शगुन श्रृंगार की रस्म के बाद। जी। जैसे सुलक्षणा उससे भेजती। एक बात सुन ले बेटा, तू ये जो रस्म है ना, इस घर की खास रस्म है, जहाँ पे बिंदनी जब पहली बारी अपने मायके जावे ना, तो सासर वाले उसे खूब अच्छे से तैयार करके सजा के भेजे, ताकि उसके परिवार वालों को इस बात की संतुष्टि हो जाए कि बेटी के ससुराल में प्यार के साथ साथ किसी और चीज की कमी ना है। पंडिका बेटा, ये ले बेटा, एक एक करके सारे गहने पहना दे बिंदनी को। अरे भाभी, आंखें झुका के नहीं, ये भाई को आंखें मिला के देखिए। तब हमारी चिच्ची के होने वाले पति थे, आज मेरे। कुछ रिश्ते के मायने और जज्बात ना काफ़ी गहरे होते हैं, उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। दिल में एक डर सा है, एक धक-धक सी, क्या मैं थानेदार सा के बराबर हो पाऊंगी? जैसे वो चाहते हैं उसी सच्चाई से ही रिश्ता निभा पाऊंगी? ले बेटा, बिंदनी की मांग में सिंदूर भर दे।